अच्छा, लास्ट वीडियो में कुछ 3-4 चीज़ें रह गई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले आ जाती है शाफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली जो रैकेट्स आते हैं उसमें 3 किस्म की शाफ्ट्स आती हैं। जो मेन वर्क होता है वो शाफ्ट का ही होता है रैकेट के अंदर, क्योंकि शाफ्ट के अंदर सारी पावर जो है शाफ्ट से जनरेट होती है। स्लिंग शाफ्ट आ जाती है, कुछ थोड़ी मोटी होती है, कुछ बैलेंस शाफ्ट होती हैं, उसमें कुछ स्टिफ शाफ्ट हैं, फिर मीडियम फ्लेक्स है और फ्लेक्सिबल शाफ्ट है। तो जो बिगिनर प्लेयर्स होते हैं जो गेम न्यू न्यू स्टार्ट करते हैं उनको ज़्यादा पावर चाहिए थी, क्योंकि उनको प्रॉपर ग्रिप होल्डिंग और रिस्ट पावर उनकी अभी तक नहीं डेवलप हुई होती। तो इसके लिए उनको फ्लेक्सिबल शाफ्ट की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल शाफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उनको फ़ायदा ही होता है कि वो शटल आराम से थर्ड गैलरी में फेंक सकते हैं। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए होती है, उनको लो टेंशन और फ्लेक्सिबल शाफ्ट यूज़ करते हैं। जब थोड़ी सी गेम डेवलप हो जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लैक्स पे चले जाते हैं, और मोस्टली जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो स्टिफ शाफ्ट यूज़ करते हैं। अब मैं इसका फ़ायदा और नुकसान आपको बताता चलूँ। जो फ्लेक्सिबल शाफ्ट होगी उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि आप शटल को ज़्यादा आसानी से थर्ड गैलरी में फेंक सकेंगे, यानी कि ज़्यादा पावर आप जनरेट कर सकते हैं। अब लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जब आप फ्लेक्सिबल शाफ्ट से आप शटल को हिट करते हैं तो आप हर बार शटल को अपनी जगह पे अपनी मर्जी के एरिया में प्लेस नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है, जिस तरह आप ये रैकेट है, आपकी शाफ्ट यहाँ से उठकर इस तरह जाएगी, तो अगर आप एक मिसाल है एक प्रॉपर पॉइंट पे शटल प्लेस करना चाहते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट आपकी बॉडी के आगे होने के बजाय आपकी बॉडी से पीछे हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट आपकी मर्जी का नहीं होगा, क्योंकि रैकेट जो है वो स्विंग होने से पहले प्रॉपर एक फ्लेक्स लेकर आगे आएगा। तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आप शटल को उसके प्रॉपर एरिया में प्लेस नहीं कर सकेंगे, इसलिए प्रोफेशनल प्लेयर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल शाफ्ट को प्रेफर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मीडियम फ्लेक्सिबल शाफ्ट, ठीक है। ये जो रैकेट जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ ये मीडियम फ्लेक्स रैकेट है। अब मीडियम फ्लेक्स में दो एडवांटेज हैं। क्योंकि इसमें हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका एडवांटेज ये होता है कि आपके मसल्स और आपकी रिस्ट पे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं आती। अगर फुल स्टिफ रैकेट होगा और उसका वेट भी ज़्यादा होगा तो आपके मसल्स में वो स्ट्रेस कर सकते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल रैकेट आप यूज़ करेंगे, मीडियम फ्लेक्स यूज़ करेंगे, उसमें आपको कंट्रोल और थोड़ी बहुत पावर, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो स्टिफ शाफ्ट यूज़ करते हैं, उसके दो एडवांटेज हैं। एक तो स्मैश जो होती है वो पावरफुल होती है, पहली चीज़ स्मैश में पावर होगी। दूसरा जो ड्रॉप्स वगैरह नेट शॉट्स जो ड्रॉप्स लगाएंगे उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होगी। मीन्स कि जिस पॉइंट से आप शटल को कांटेक्ट करेंगे सेम उसी पॉइंट पे शटल कांटेक्ट होगी और प्लेसमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये होगी कुछ शाफ्ट के वाले से। तो इंटरमीडिएट प्लेयर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मीडियम शाफ्ट यूज़ करें, मीन्स के मीडियम फ्लेक्स शाफ्ट यूज़ करें, स्टिफ भी यूज़ ना करें और ज़्यादा फ्लेक्सिबल यूज़ भी ना करें। और जो न्यू प्लेयर है, बिगिनर्स हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो शाफ्ट यूज़ करें फ्लेक्सिबल, हाई फ्लेक्सिबल शाफ्ट यूज़ करें। और अब बात आती है स्ट्रिंग टेंशन की। तो यूजुअली मार्केट में आजकल फेक ये ट्रेंड चल रहा है कि 40 LBS, 45 LBS, 42 LBS इस तरह की स्ट्रिंग टेंशन को बता रहे हैं। असल में जो प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हैं वो भी मैक्सिमम, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उसके मुताबिक 30 LBS तक की टेंशन स्ट्रिंग टेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रिंग टेंशन ज़्यादा होती है उतना ही रैकेट और उससे कॉन्टैक्ट के दौरान शटल पे कंट्रोल लूज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से 80% टू 90% लोग नायलॉन शटल कॉर्क यूज़ करते हैं, जिसकी बैक साइड जो कॉर्क होता है वो फोम का होता है। जब फोम का कॉर्क होगा तो उसके लिए जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अब जो चाइनीज शटल कॉर्क है उसकी जो बैक साइड है वो तो कॉर्क की बनी होती है। कॉर्क होता है हार्ड हार्ड चीज़, जब हार्ड चीज़ से कॉन्टैक्ट करती है तो वो उसकी प्लेसमेंट बेहतर होती है। लेकिन जब फोम हार्ड चीज़ से कॉन्टैक्ट करेगा तो एक तो उसमें पावर बहुत कम होगी, दूसरा प्लेसमेंट भी सही नहीं होगी। तो अगर आप रिकमेंडेशन पूछना चाहते हैं प्लास्टिक शटल पे जिसमें आपको बेहतर रिजल्ट, बेहतर पावर मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई सी स्ट्रिंग यूज़ करें, लेकिन 24 टू 26 LBS टेंशन यूज़ करें प्लास्टिक शटल के लिए। और अगर आप चाइनीज शटल में खेलते हैं तो आप 26 टू 30 LBS यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात बताते चलूँ कि अगर आप 30 LBS 28 LBS यूज़ करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत जल्दी स्ट्रिंग टूट सकती है।
दूसरी बात ये होती है, अगर आप चाइनीज शटल यूज़ करते हैं तो उसका पर जिस टाइम शटल इस पे स्ट्रिंग पे लगता है तो वो भी तार को काट देता है। तो अगर आप चाइनीज शटल यूज़ करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग की लाइफ कम होगी, अगर नायलॉन शटल सिंथेटिक शटल का आप यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग की लाइफ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें मिस हिट्स कम लगती हैं और उसमें उसकी जो फेदर नहीं होते हैं, एंगुलर कोई कांटेक्ट नहीं होता वायर्स के साथ, इस वजह से आपकी स्ट्रिंग की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स सिंथेटिक शटल का आप यूज़ करते हैं तो वो मुझसे भी कहते हैं कि आप 30 LBS कर दें, 32 कर दें। तो मैं आपको यही कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद खेलने वाला हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि 26 LBS इस रैकेट पे टेंशन है और ये माशाल्लाह बेहतरीन ब्लड देता है। तो 26 LBS से कोशिश करेंगे ऊपर टेंशन सिंथेटिक शटल का आप यूज़ ना करें। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आपको बतानी थी कि अगर आपके पास एक रैकेट मौजूद है और आपके पास बजट नहीं है कि आप न्यू रैकेट ले सकें और वो आपके प्लेइंग स्टाइल के मुताबिक नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें। एक मिसाल है, ये अब हेड हैवी रैकेट है, मीन्स के माइल्ड सा हेड हैवी रैकेट है ये, ठीक है। और एक मिसाल के तौर पर कि मैं हेड हैवी रैकेट पसंद नहीं करता और मैं पसंद करता हूँ इवन बैलेंस रैकेट। तो इसका हल ये है कि इस पर एक ग्रिप लगी हुई है, तो मैं ये करूँगा कि इस पर एक ग्रिप और कर दूँगा। इसका थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी कि हैंडलिंग में, क्योंकि ये ग्रिप थोड़ी मोटी हो जाएगी, लेकिन जब ये नीचे ग्रिप मोटी होगी तो उसका हेड मुझे लाइट लगने लगेगा, तो ये एक तरह से बैलेंस रैकेट बन जाएगा। तो मुझे अपने बजट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी बजट में मैं अपनी मर्जी का रैकेट रख सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये रैकेट है, ये इवन बैलेंस रैकेट है। अब मुझे अगर खेलना पसंद है हेड हैवी रैकेट से, तो इसके दो आइडियाज हैं जिससे मैं इस रैकेट को अपनी मर्जी का बना सकता हूँ। फर्स्ट आइडिया ये है कि मैं इसके ऊपर टेप कर दूँ, इसके हेड के ऊपर मैं टेप कर दूँ। अगर फुल टेप नहीं भी करता तो मैं इस यहाँ तक टेप करके डबल टेप भी कर सकता हूँ, तो इसके हेड में वेट आ जाएगा। हेड में वेट आने की वजह से इसके रिजल्ट में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये रैकेट जब मैं इसको स्विंग करूँगा ऑटोमेटिकली ये डाउन मूव करेगा, तो इसकी स्मैश में पावर बढ़ जाएगी और ये रैकेट मेरी मर्जी का हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है, अगर मैं हेड पे टेप नहीं लगाना चाहता तो मैं इस तरह करूँगा कि ये ग्रिप नहीं यूज़ करूँगा, ये PU ग्रिप है, इसको मैं उतार के इसकी जगह पे इसको बेसिकली ओवर ग्रिप कहा जाता है। यूनिट्स में और मुख्तलिफ कंपनी में VS वगैरह में ये आती है, तो ये तो इतनी खास क्वालिटी की नहीं है, पर ये भी सस्ती मतलब मिल जाती है। तो इस ग्रिप की जगह मैं ये ग्रिप यूज़ करूँगा और इसकी वजह से हैंडल बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो ग्रिप पतली होने की वजह से मुझे हेड इसका हैवी फील होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो रैकेट्स को अपनी मर्जी का भी बनाया जा सकता है नया रैकेट लेने के बजाय। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रैकेट्स में जो है ये ग्रिप्स जो आती हैं ये 3 टाइप की आती हैं। इसको टावल ग्रिप कहते हैं, ठीक है, और इसको PU ग्रिप कहा जाता है, PU मटेरियल की बनी होती है, और इसको ओवर ग्रिप कहा जाता है। जो प्लेयर्स हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं ओवर ग्रिप, ये क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये पतली होती है, तो वो पतली ग्रिप का एक एडवांटेज होता है, क्योंकि प्लेयर जब खेलते हैं तो वो ग्रिप को चेंज करते हैं, हर शॉट पे ग्रिप चेंज करते हैं, और आपको पता है वो इंटरनेशनल गेम बहुत फास्ट होती है, तो जब ग्रिप चेंज करते हैं तो उसके लिए उनको पतली से पतली ग्रिप चाहिए ताकि वो हाथ में रैकेट को उस तरह मूव कर सके, तो वो बेसिकली ओवर ग्रिप यूज़ करते हैं। और इसका एक एडवांटेज और ये भी होता है, ओवर ग्रिप क्योंकि शर्ट की वजह से ख़राब होती है, ये बार बार फिर चेंज कर लेते हैं, हर गेम के बाद चेंज कर लेते हैं। हमने तो अपने बजट को देखना होता है, तो हम ये ग्रिप लगाते हैं PU ग्रिप, ताकि जब भी ख़राब हो तो हम मतलब 2 महीने 3 महीने 1 महीना चले उसके बाद हम इसको चेंज कर लें। तो वो बेसिकली ओवर ग्रिप यूज़ करते हैं, उनके पास बड़े रोल्स होते हैं तो वो लगाते हैं फिर चेंज कर देते हैं। और कुछ प्लेयर ये टावल ग्रिप यूज़ करते हैं। टावल ग्रिप बेसिकली ग्रिप इतनी अच्छी नहीं रहती, थोड़ी सी ड्राई होती है, लेकिन इसका एडवांटेज होता है जिन प्लेयर्स को स्वेट की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा पसीना ज़्यादा आता है, तो वो टावल ग्रिप यूज़ करते हैं। तो टावल ग्रिप की वजह से उनको पसीना ये अब्जॉर्ब कर लेती है, स्वेट अब्जॉर्बेंट होती है, तो उनको गेम में प्रॉब्लम नहीं होती, रैकेट हाथ से स्लिप नहीं करता, तो 1 से 2 गेम्स के बाद वो ये चेंज कर लेती है। तो आमतौर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये VS की ग्रिप चलती है, VS 006 ग्रिप इसको कहते हैं, PU ग्रिप है। ये भी इतनी ज़्यादा इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इसकी ग्रिप अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान में लोग हैं वो वैसे भी मोटी ग्रिप से खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि डबल खेलते हैं तो उनको रैकेट की फील चाहिए होती है, हाथ में फील, क्योंकि वो हार्ड स्मैशेस वगैरह करते हैं इस वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको
बैडमिंटन के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।